जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा। जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपीजन जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभा। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदा यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदा यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन। यमुना तीरा वनचारी यमुना यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे जय राधा माधव राधे। जय जय प्रभुपाद जय 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 राधा माधव भगवान की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की। नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वंदेहम श्रीगुरो
श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरोर्भ्यस्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आप लोग यहाँ पर पृथु महाराज के चरित्र को सुनते हुए आ रहे हैं। तो आज हम लोग भागवतम के चतुर्थ स्कंध अध्याय 21 और श्लोक संख्या 45 इस पर चर्चा करेंगे। श्री मैत्रेय उवाच इति ब्रुवाणं नृपतिं पितृदेवद्विजातयः तुष्टो हृष्टमनसः साधुवादेन साधवः। मैत्रेय उवाच इति ब्रुवाणं नृपतिं पितृदेवद्विजातयः तुष्टुः हृष्टमनसः साधुवादेन साधवः। मैत्रेय उवाच इति ब्रुवाणं नृपतिं पितृदेवद्विजातयः तुष्टुः हृष्टमनसः साधुवादेन साधवः। मैत्रेय उवाच इति ब्रुवाणं नृपतिं पितृदेवद्विजातयः साधुवादेन साधवः। मैत्रेय उवाच पितृदेवद्विजातयः तुष्टो हृष्टमनसः
पितृदेव द्विजातयः तुष्टुरिष्टमनसः साधुवादेन साधवः। ब्रुवाणं नृपते द्विजातयः। मैत्रेय उवाच। मैत्रेय ऋषि ने कहा इति इस प्रकार, ब्रुवाणम बोलते हुए, नृपतिम राजा को, पितृलोक के वासी, देवा देवता, द्विजातयः तथा द्विजों, ब्राह्मणों एवं वैष्णवों ने, तुष्टो संतुष्ट, हृष्ट मनसः मन में अत्यंत प्रसन्न, साधुवादेन बधाई देते हुए, साधवः उपस्थित समस्त साधु पुरुष। इसका अनुवाद इस प्रकार है। मैत्रेय ऋषि ने कहा, राजा पृथ्वी को इस प्रकार संभाषण करते सुन करके सभी देवताओं और पितृलोक के वासियों, ब्राह्मणों तथा उस सभा में उपस्थित साधु पुरुषों ने अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए साधुवाद दिया। और प्रभुपाद के द्वारा तात्पर्य, जब कोई व्यक्ति किसी सभा में बहुत अच्छा भाषण देता है तो श्रोता लोग साधु साधु कहकर अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। यही साधुवाद है। उस सभा में जितने साधु पुरुष, पितर तथा देवता उपस्थित थे और जिन्होंने पृथु महाराज को बोलते सुना, उन्होंने साधु साधु शब्दों से अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की। उन सबों ने पृथु महाराज के संदेश को अंगीकार कर लिया और वे अत्यधिक प्रसन्न हुए। बोलिए जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। आप लोग इस दिव्य प्रसंग को सुनते हुए आ रहे हैं। ये बहुत सुंदर प्रसंग है। आप लोग प्रतिदिन एक एक श्लोक की कथा सुनते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। पृथु महाराज बहुत बड़े धर्मात्मा राजा भी हुए हैं और वे स्वयं भगवान भी हैं। पृथु महाराज के विषय में कहा गया है कि जब पृथु महाराज का जन्म हुआ था, जब जन्म लिए तो ऋषि लोग, ब्राह्मण लोग बहुत प्रशंसा किए। बेन के शरीर का मंथन किया गया था, उसके शरीर से पृथु महाराज का जन्म हुआ। तो जब उनका जन्म हुआ तो बहुत प्रशंसा किया गया कि यह लड़का ऐसे होगा, ये होगा, वो होगा, बहुत सुंदर धर्मात्मा होगा, ब्राह्मणों की सेवा करेगा, साधुओं की सेवा करेगा। तो इसको सुन करके पृथु महाराज कहे कि आप लोग इतना प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? अभी मैं कुछ किया नहीं और आप लोग ऐसे प्रशंसा कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में सही प्रशंसा किया गया था। पृथु महाराज में ये सब गुण दिखाई देता है। तो वहीं पृथु महाराज एक बार यज्ञ कर रहे थे और 1-2 नहीं 99 यज्ञ कर चुके थे। 99 यज्ञ कर दिए थे बहुत सुंदर ढंग से। किस लिए यज्ञ कर रहे थे? उनका उद्देश्य क्या था यज्ञ करने का? कोई यज्ञ करते हैं तो उद्देश्य होता है कुछ कामना, कुछ इच्छा, कुछ भोग, स्वर्ग की प्राप्ति। लेकिन पृथु महाराज का यह उद्देश्य नहीं था। यज्ञ करने का उनका उद्देश्य था भगवान की प्रसन्नता। हमारे कार्य से हमारे प्रभु प्रसन्न हों, यही वास्तविक भक्ति है। इसको हम लोग को समझना चाहिए थोड़ा सा।
कि वास्तव में भक्ति है क्या। ऐसे तो सभी लोग भगवान के शरण में जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, लेकिन कामना से युक्त होकर के कुछ न कुछ मांगते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति केवल 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 भगवान के प्रसन्नता के लिए भजन करता है, कुछ मांगता नहीं है, तो उस व्यक्ति को भगवान विमल भक्ति का वरदान देते हैं। ऐसे लोगों को भगवान विमल भक्ति का वरदान देते हैं। रामचरितमानस में वर्णन है कि वाल्मीकि जी से स्वयं भगवान पूछे हैं कि आप हमको रहने का स्थान बताइए। इस पर मैं बहुत सुंदर बोला हूँ, प्रवचन किया हूँ, यूट्यूब में है, आप लोग सुन सकते हैं। तो भगवान स्वयं पूछ रहे हैं कि हमको रहने का स्थान बताइए, मैं कहाँ रहूँ। तो वाल्मीकि जी मुस्कुराने लगते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं कि प्रभु मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ। वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि मैं आपसे प्रश्न करता हूँ कि आप यह बताइए कि आप कहाँ नहीं हैं। आपसे मैं प्रश्न कर रहा हूँ, आप हमसे पूछ रहे हैं कि मुझे रहने का स्थान बताइए, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि आप यह बताइए कि आप कहाँ नहीं हैं। लेकिन जब आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं आपको 14 स्थान बताता हूँ जहाँ आप रह सकते हैं। आपके रहने के लिए 14 जगह बताता हूँ। तो बहुत सुंदर वाल्मीकि जी ने भगवान को स्थान बताया, 14 घर बताया रहने के लिए। लेकिन अंतिम जो घर बताए वो क्या बताए हैं कि प्रभु जो भक्त आपसे कुछ भी कामना न करता हो, जो भक्त आपसे कुछ भी न मांगता हो, कोई चाह न रखता हो और केवल आपके भक्ति में लगा रहता है, वो आपका अपना निज घर है। वहाँ आप जा कर के रह सकते हैं। अपना घर मतलब और तो घर बताए कि उस घर में जाकर रहिए, वहाँ रहिए, वहाँ रहिए, वहाँ रहिए, वहाँ रहिए। जिनके कपट दंभ नहीं माया, जिनके हृदय में कपट नहीं है, दंभ नहीं है, मोह नहीं है, माया नहीं है, उसके यहाँ जाकर रहिए। लेकिन अंतिम बताते बताते 13 स्थानों को बताने के बाद 14वां जो स्थान बता रहे हैं, तो कहते हैं कि जो आपसे कभी कोई इच्छा न रखता हो, कोई कामना न रखता हो, केवल आपके प्रसन्नता के लिए ही भजन करता हो, वो आपका निज घर है। निज घर मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि जैसे हम लोग यात्रा करते हैं, ट्रेन से आते हैं, प्लेन से आते हैं, कहीं भी आते हैं, और जब रात्रि हो जाती है और किसी के यहाँ जाना होता है तो एक बार सोचना पड़ता है, फ़ोन करना पड़ता है, चलिए अब क्या रात्रि हो गई है, 12-1 बज रहा है, 2 बज रहा है, तो चलो स्टेशन पर ही विश्राम कर लेते हैं, सुबह जाएंगे। क्योंकि वो अपना घर नहीं होता है, संकोच होता है कि उस व्यक्ति को कैसे डिस्टर्ब करे रात्रि में। लेकिन जब अपना घर होता है तो 1 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, कभी भी बजे आ कर के खोलते हैं और घर में प्रवेश कर जाते हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से वाल्मीकि जी बता रहे हैं। तो देखिए यहाँ महाराज पृथु का जो उद्देश्य है यज्ञ करने का, महाराज पृथु जो यज्ञ कर रहे हैं भगवत प्रीति के लिए, हमारे कार्य से, हमारे अनुष्ठान से, हमारे व्रत से, हमारे तपस्या से भगवान को प्रसन्न होना चाहिए, भगवान की खुशी होनी चाहिए, इस उद्देश्य से यज्ञ कर रहे थे। और ऐसे यज्ञ करते 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 99 यज्ञ कर चुके थे। अब अंतिम यज्ञ चल रहा था, 100वां यज्ञ। और जब 100वां यज्ञ कर रहे थे तो उस यज्ञ में क्या हुआ कि ये तो यज्ञ कर रहे हैं लेकिन इंद्र परेशान है। अगर कोई यज्ञ करने लगता है ना तो इंद्र को दिक्कत होने लगता है, इंद्र बिल्कुल परेशान हो जाते हैं। ऐसे ही उदाहरण नारद जी को आप लोग देख सकते हैं कि नारद जी बेचारे जंगल में गए थे, वो विचरण करते ही हैं, और जंगल में गए तो देखे कि बहुत सुंदर निर्मल जल बह रहा है, सुंदर वातावरण है, झरना है, एकांत जगह देखे तो उनके मन में आया कि चलो यहाँ बैठ करके थोड़ा मैं तपस्या कर लूँ, अच्छा स्थान है, शांतिमय जगह है, यहाँ बैठकर कुछ भजन कर लो। तो नारद जी बैठे भजन करने के लिए और ऐसे अपने मन को भगवान में लगाए, एकाग्र भाव में होकर के भगवान के पवित्र नामों का जप करने लगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और उधर इंद्र घबरा गया
कि इतना भजन करे, कहीं तपस्या करके मेरे पद को प्राप्त नहीं न करना चाहता है। तो वहाँ अप्सराओं को भेजा विचलित करने के लिए, काम को भेजा, लेकिन उससे इंद्र को कोई प्रभाव नहीं, नारद जी को कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक ऐसे ही यहाँ पर महाराज पृथु यज्ञ कर रहे हैं भगवान के प्रेम के लिए, खुशी के लिए, आनंद के लिए, लेकिन इंद्र परेशान हो गया। और वो क्या किया कि वो रूप को बदल करके, अश्वमेध यज्ञ चल रहा था। अश्वमेध यज्ञ का मतलब होता है कि यज्ञ में उस घोड़े को काट करके बलि दी जाती है और फिर उस यज्ञ कुंड से बिल्कुल स्वस्थ निर्मल वैसा ही घोड़ा निकले तो समझिए कि आपका यज्ञ एक सफल हो गया। और उस घोड़े को छोड़ा जाता है, बड़े बड़े राजा लोग उसको पकड़ते हैं और उसको पराजित करके, और फिर जब वह लौट करके आता है तो उसी घोड़े को काट करके बलि दिया जाता है। तो यहाँ पर पृथु महाराज जिस घोड़े को बांधे थे यज्ञ कुंड में डालने के लिए, इंद्र क्या किया कि अपने रूप को बदल करके, साधु का रूप धारण करके, गेरुआ वस्त्र पहन करके, और वो उस घोड़े को चुरा करके ले करके जा रहा है। जब जा रहा था तो अत्रि जी ने देखा। अत्रि जी किसके लड़के हैं? ब्रह्मा जी के। तो उन्होंने देखा कि अरे ये कोई साधु नहीं है, साधु का वेश धारण किया है, लेकिन है यह इंद्र। तो अत्रि जी इशारे किए, जो उनके लड़के थे पृथु महाराज के, जिनका नाम है विजिताश्व, उनको इशारा किए, कहे कि देखो देखो ये जो घोड़ा लेकर के जा रहा है, यज्ञ कुंड में डालने वाले जो घोड़ा है उसको लेकर के इंद्र जा रहा है। तो विजिताश्व जी क्या किए कि गए और उस घोड़े को लौटा करके ले आए। कुछ बोले नहीं, कहे कि चलो ये साधु वेश में है, क्या इनको डिस्टर्ब किया जाए। एक बार नहीं, बार बार ऐसा प्रयास किया। और यज्ञ कुंड में यज्ञ चल रहा है तो पृथु महाराज संकल्पित हैं, जो यज्ञ में बैठ जाते हैं, जो अनुष्ठान में व्रत ले लेते हैं, संकल्प ले लेते हैं, उनको क्रोध नहीं करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, कुछ भी नहीं करना चाहिए, प्रसन्नतापूर्वक भजन करना चाहिए, तब वह यज्ञ सफल माना जाता है। बड़ा नियम होता है। तो पृथु महाराज कुछ बोल नहीं रहे, लेकिन बार बार ऐसे करने पर पृथु महाराज को गुस्सा आ गया। कहा जाता है कि अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रगट चंदन सो होई। चंदन का काम क्या है? शीतलता प्रदान करना है कि नहीं। चंदन हम लोग लगाते हैं ठाकुर जी को। इस समय क्यों चंदन लगाते हैं? कि चंदन लगाने से भगवान का जो शरीर में गर्मी है वो ठंडा को प्राप्त होगा। माथे पर लगाते हैं, सारे शरीर में लेप किया जाता है कि शरीर ठंडा हो। चंदन का काम ही है शीतलता प्रदान करना। लेकिन उस चंदन को भी अतिशय रगड़ करे जो कोई, अगर जोर से कोई तेजी से रगड़े तो अनल प्रगट, अग्नि प्रकट हो जाएगा। चंदन का काम आग प्रकट करना नहीं है, लेकिन उसमें भी आग उत्पन्न हो जाता है। तो पृथु महाराज इतने बड़े सौम्य महात्मा हैं, साधु हैं, राजा हैं, दयालु राजा हैं, किसी पर क्रोध नहीं करते हैं, किसी पर गुस्सा नहीं करते हैं। लेकिन ऐसे शुद्ध राजा जो भगवत अवतार हैं, उस पृथु महाराज को भी गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया। अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रगट चंदन सो होई। पृथु महाराज जैसे शुद्ध राजा के हृदय में भी क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया। कह रही ये तो बड़ा बदमाश है, हम यज्ञ करने के लिए बैठे हुए हैं और ये बार बार, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, कितने बार घोड़ा को चुरा रहा है। तो उनको गुस्सा आ गया और जो ही मारने के लिए धनुष उठाए, उसी समय ब्रह्मा जी आकर कहे बस बस ये सब नहीं करना है। और इंद्र भाग गए। इंद्र जब भाग गए तब फिर भगवान यहाँ पर इंद्र को लेकर के आते हैं। अब उनका 99 यज्ञ संपन्न हो चुका है, 100वां यज्ञ चल रहा था। तो स्वयं भगवान, अब इंद्र तो भयभीत हैं कि मैं कैसे जाऊं। इंद्र गलती करने में नहीं सोचते हैं, और जब गलती कर देते हैं तो डरते भी हैं
इंद्र को जहाँ तहाँ आप देख सकते हैं। जब गिरिराज जी में जो बारिश किए थे 7 दिन तक और भगवान गिरिराज पर्वत को धारण कर दिए, जब उनका सारा जल समाप्त हो गया था इंद्र का, इंद्र को इतना उस समय गुस्सा आया था, क्रोध आया था कि विचार ही नहीं किए थे। क्रोध में होकर के जो अपने लिए जल रखना चाहिए उसको भी छोड़ दिए थे, सारा जल समाप्त हो गया। अभी इंद्र के लिए भी पानी नहीं बचा था। इतना क्रोध नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा तो विचार करना चाहिए था, अपने लिए तो कुछ स्टोर करके रखना चाहिए था जल, लेकिन इंद्र उसको भी छोड़ दिए थे। जब सब समाप्त हो गया तब उनको दिक्कत हुई, तब उनको समझ में आया कि अरे अरे मैंने क्या कर दिया। तो उस समय भी इंद्र का हिम्मत नहीं पड़ रहा था भगवान के सामने आने का, तो आगे कामधेनु गाय को किए, आगे आगे वो और पीछे से इंद्र आ रहे हैं, डर रहे हैं कि कहीं भगवान हमको डांटेगा। और यहाँ पर भी इंद्र भयभीत हैं, तो स्वयं भगवान इंद्र को अपने साथ में लेकर के आ रहे हैं। और इंद्र को साथ में लेकर के आए और आकर के कहते हैं भगवान, किससे? पृथु महाराज से। पृथु महाराज से कह रहे हैं कि हे महाराज, आप इस इंद्र को क्षमा कर दीजिए, ये आपसे क्षमा चाहते हैं। इंद्र नहीं बोल रहे हैं, इंद्र के तरफ से पैरवी कौन कर रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि ये आपसे क्षमा चाह रहे हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत गलती किया है, 1-2 गलती नहीं, बहुत बार अपराध किया आपके चरणों में। लेकिन आप महात्मा हैं, आप धर्मात्मा हैं, आप साधु पुरुष हैं, तो आप कृपा करके क्षमा कर दीजिए। आप जैसे शुद्ध वैष्णव के मन में अगर क्रोध आ जाए, कौन बोल रहे हैं? भगवान कहते हैं कि पुरुषा यदि मोह्यंती, आप जैसे श्रेष्ठ पुरुष अगर मोहित हो जाएं तो त्वादृशा देव माया, हमारी माया से, भगवान कह रहे हैं कि मेरी जो माया है, देव माया, भगवत माया, मेरी माया से आप जैसे धर्मनिष्ठ महात्मा राजा अगर मोहित हो जाए तो श्रम एवं परम जातो दीर्घया वृद्ध सेवया। कहें कि फिर क्या कहा जाए, समझना चाहिए कि बहुत दिनों की गई वृद्ध जनों की सेवा, बहुत दिनों की तपस्या, बहुत दिनों की जो सेवा है, केवल श्रम ही हाथ लगा। साधारण व्यक्ति मोहित हो जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपका चित्त केवल मेरे में लगा हुआ है, आप शुद्धतापूर्वक भजन करने वाले हैं, अनुष्ठान करने वाले हैं, व्रत करने वाले हैं, और आप जैसे शुद्ध राजा का हृदय मन अगर विचलित हो जाए, क्रोध में हो जाए, तो समझिए कि श्रम एवं ही केवलम, केवल इतने दिन तक श्रम ही किए, सेवा किए, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं मिला। तो आपको गुस्सा नहीं करना है, आपको माया से प्रभावित नहीं होना है। तो इतना सुन करके पृथु महाराज वास्तव में क्रोध नहीं किए थे, पृथु महाराज के हृदय में क्रोध नहीं था, कभी कभी भय दिखाया जाता है। जैसे भगवान रामचंद्र जी को जब समुद्र पर पुल बांधना था लंका जाने के लिए, जब भगवान जा रहे थे, लंका में जाना था, तो समुद्र के किनारे भगवान 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे। भगवान रामचंद्र 3 दिन तक सिंधु के किनारे बैठ करके रास्ता मांग रहे थे कि आप रास्ता दे दो, रास्ता दे दो, रास्ता दे दो। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे बैठ पढ़ रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे, हाथ जोड़ करके भगवान रास्ता मांग रहे हैं। लेकिन उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, बार बार प्रार्थना करने के बाद में भी सागर कुछ भी नहीं बोल रहा है, समुद्र कुछ भी नहीं बोल रहा है, तो उठी अधीर धधक पौरुष ने आग राम के सर से। भगवान कह दे कि अच्छा तुमको समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। तुरंत भगवान धनुष और बाण उठाए, और ज्यों ही उठाए समुद्र सामने खड़ा हो गया। कभी कभी भय दिखाना पड़ता है, बिन भय प्रतीति नहीं होती है। जहाँ ज़रूरत है भय दिखाने को तो उस समय दिखाना भी चाहिए,
ये नहीं कि बस साधु बने रहिए तो काम होने वाला नहीं है। जहाँ ज़रूरत है वहाँ साधु बनिए, और जहाँ भय दिखाना है वहाँ भय भी दिखाना चाहिए। तो भगवान जब धनुष बाण उठाए तो समुद्र सामने खड़ा हो गया, और समुद्र कहता है, वहाँ बहुत सुंदर प्रसंग है। समुद्र ने कहा कि प्रभु, अगर मैं सूख जाऊंगा तो फिर समुद्र का मतलब क्या रहा। समुद्र का मतलब यह होता है कि जिसका पानी कभी समाप्त न हो, उसमें कितना हूँ जल आई से वो बढ़े जन, और कितना हूँ धूप पड़े उससे कम न हो। इस समुद्र की समुद्रता है। लेकिन अगर मैं सूख जाऊँ तो इसमें फिर आपकी कोई महानता नहीं रह जाएगी। आप अगर चाहते हैं तो मैं आपको उपाय बताता हूँ। आपको पता होना चाहिए, और पता है आपको कि आपके ही समाज में जो बंदर लोग हैं ना, इसमें 2 लोग हैं, नल और नील। ये लोग काम कर सकते हैं। वो उपाय बताया। तो यहाँ पर पृथु महाराज के हृदय में प्रेम है, लेकिन इंद्र को भयभीत करने के लिए, डराने के लिए उन्होंने क्रोध किया था। न कि भीतर उनकी भावना है कि इसको मार देना है, समाप्त कर देना है। ऐसी भावना नहीं है। साधु लोग कभी ऐसे नहीं होते हैं। तो भगवान से कहते हैं कि हे नाथ, हे प्रभु, अब यहाँ बोल रहे हैं, कहते हैं कि बरान विभो त्वद बरदेश्वराद बुध। कौन बोल रहे हैं? पृथु महाराज। कथम वृणीते गुण विक्रियात्मनाम ए नारकाणामपि सन्ति देहिनाम तानि सकैवल्यपते वृणेन चह। कहें कि हे मोक्षपति, हे वरदान शिरोमणि, संबोधन कर रहे हैं। कौन? पृथु महाराज। किसको कर रहे हैं? भगवान को। आप लोग ध्यान रखिएगा, भगवान हैं, वहीं बगल में खड़े इंद्र हैं। इंद्र बिल्कुल भयभीत हैं। और पृथु महाराज मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे वरदान शिरोमणे, कोई भी बुद्धिमान आपसे भोगने योग्य विषयों को क्यों मांग सकता है? अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति होगा, थोड़ी भी बुद्धि होगी, तो आपसे भोग की वस्तु नहीं मांगेगा। कहें क्यों? अगर मान लीजिए भगवान हम लोग के सामने आकर कहें कि आप मांगो, क्या चाहिए, तो यही ना कहेंगे, प्रभु अगर खुश हैं तो हमको इतना धन दे दीजिए कि जीवन में कभी नौकरी ना करना पड़े, कभी कंपनी फैक्ट्री ना चलाना पड़े। क्योंकि मन में अगर यह भरा हुआ है तो यही मांगेंगे, यही मांगे। हम कभी कभी विचार करते हैं अकेले में भी कि वास्तव में भगवान आ जाए तो व्यक्ति क्या मांगेगा? तो जो उसके मन में है वही मांगेगा। बहुत कम लोग हैं वो कहेंगे प्रभु हमको ये सब नहीं चाहिए। अगर आप देना चाहते हैं तो आप अपने चरणों में प्रेम दीजिए। बहुत कम लोग हैं। कहने के लिए तो कह देंगे नहीं 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 नहीं, लेकिन थोड़ा अपने आप को आप देखिए कि हम किस स्थान पर खड़े हैं, किस पॉइंट पर, किस बिंदु पर खड़े हैं। तो कह रहे हैं कि वास्तव में ये सब जो वस्तु है ये तो नारकी जीव को भी प्राप्त हो जाता है, साधारण से साधारण व्यक्ति को मिल जाता है। इस बात को हम लोग हमेशा चर्चा करते हैं कि जो नौकरी नहीं करता है उसको भी भोजन मिलता है, जो काम नहीं करता है, पशु पक्षी कीट पतंग जो भी हैं सब लोग भोजन करते हैं, है कि नहीं? सब लोग सोते हैं और हम लोग भी वहीं भोजन वहीं सोए, तो क्या फ़ायदा है उसमें और हम में? क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि हे प्रभु ये सांसारिक वस्तु है, सांसारिक जो विषय है इसको तो नारकीय जीव भी प्राप्त कर लेते हैं, जीवों को भी प्राप्त हो जाता है, नारकीय जीवों को भी प्राप्त हो जाता है। अतः मैं इन तुच्छ विषयों को आपसे नहीं मांगता हूँ। आप यह मत सोचिए कि मैं जो यज्ञ कर रहा हूँ, जो मैं इस अनुष्ठान को करने के लिए बैठा हूँ, इससे मैं कोई भोग की वस्तु चाह रहा हूँ, ये मुझे नहीं चाहिए। इंद्र सोचा कि अच्छा इनको ये सब नहीं चाहिए, मैं तो बिना मतलब के डिस्टर्ब हो रहा था। स्वर्ग की संपदा मुझे नहीं चाहिए, मैं स्वर्ग की संपदा के लिए यहाँ यज्ञ नहीं कर रहा हूँ।
तो भगवान भी सोचने लगे कि तुमको क्या चाहिए भाई, किसके लिए इतना तपस्या कर रहे हो। तो कहते हैं कि प्रभु अगर वास्तव में आप मुझको देना चाहते हैं, मैं जिसके लिए प्राप्त करना चाहता हूँ, तो कह रहे हैं कि न कामये नाथ तदप्य हम क्वचिन न यत्र युष्मद् चरणाम्बुजाशवः महतमान्तर्हृदयान्मुखच्युतो विधस्व कर्णायुतमे समे वरः विधस्व कर्णायुतमे समे वरः। प्रभु अगर वास्तव में आप खुश हैं, मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मैं आपसे, मुझे मोक्ष पद की भी इच्छा नहीं है, मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। मान लीजिए भगवान कहे कि ठीक है तुम संसारिक वस्तु नहीं चाहते हो, तो इसका मतलब तुम मोक्ष चाहते हो, मुक्ति चाहते हो। तो कह रहे ना, हमको मोक्ष भी नहीं चाहिए, मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए। न धनम न जनम न सुंदरी, कहते हैं ना कि हमको धन चाहिए, न जन चाहिए, न सुंदरी चाहिए, न सुंदर कविता, सुंदर बोलना, बहुत वाहवाही मिले, ये भी मुझको नहीं चाहिए। तो इसी प्रकार करें कि मुझे मोक्ष पद के भी इच्छा नहीं है, क्योंकि आपकी कीर्ति कथा सुनने का सुख नहीं मिलता है उसमें। मोक्ष मिलने के बाद में आपकी जो कीर्ति है, आपकी जो कथा है, आपका जो गुणगान है, वो सुनने को वहाँ नहीं मिलता है। मुक्त हो गए, मुक्त पुरुष को ये सब की कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो नहीं मिलती है, कथा नहीं मिलती है। इसलिए हे नाथ, अगर आप मुझ पर कृपा करना चाहते हैं, तो आप मुझे अगर देना ही चाहते हैं, तो कृपा करके मुझे 10,000 कान दे दीजिए। पृथु महाराज कह रहे हैं, कोई सुनेगा तो कहेगा कि 10,000 कान उनको मिल जाएगा तो पूरे शरीर में केवल कान 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 हो जाएगा। ये क्या मांग रहे हैं? तो कह रहे हैं कि हाँ, हमको 10,000 कान दे दीजिए, जिससे मैं आपके गुणों का श्रवण करता रहूं, आपके लीला कथा को सुनता रहूं। अर्थात 10,000 कान में जो सुनने की शक्ति है, वो हमारे इस दो कानों में दे दीजिए। जैसे हम लोग कथा सुनते हैं तो एक ही कथा सुन रहे हैं ना, लेकिन पृथु महाराज कहते हैं कि हमको ऐसी क्षमता दीजिए, ऐसी शक्ति दीजिए कि जिसके द्वारा 10,000 कान की जो क्षमता है सुनने की, वैसे मैं आपकी कथा को सुनता रहूं, और सांसारिक चर्चा हो तो सब ऑफ हो जाए, संसार की बात हमारे कान में ना आ सके, ऐसी व्यवस्था कीजिए। हमको ये चाहिए, मुझे इसकी कामना है, मैं आपसे प्रभु यही चाहता हूँ। पृथु महाराज 10,000 कान की क्षमता मांग रहे हैं भगवान से, कहते हैं कि हमको आप यह दीजिए। जो भक्त लोग होते हैं वो स्वर्ग, मोक्ष, मुक्ति ये सब नहीं चाहते हैं, यहाँ तक कि भगवान के धाम में भी नहीं जाना चाहते हैं। जैसे हनुमान जी, हनुमान जी को भगवान रामचंद्र जी कहे कि तुम चलो। सभी लोग जब जाने लगे भगवान के धाम, साकेत धाम जाने लगे, तो भगवान रामचंद्र जी कहे कि अब सभी लोग चलो। बहुत सुंदर विमान की व्यवस्था किए, ऐसा विमान है जिसमें सभी लोग बैठ सकें। बहुत बड़ा विमान था, जैसे हम लोग का ये बहुत बड़ा हॉल है, मंदिर है, इसमें हम लोग आराम से बैठते हैं। तो सभी लोग को कहे चलिए, तो सब लोग जाकर के उसमें बैठ गए। अब अंत में भगवान रामचंद्र जी आते हैं और चेक करने लगे, सब लोग बैठ गए ना, तो देख रहे हैं कि हनुमान इसमें है ही नहीं। सब लोग तो बैठे हुए हैं लेकिन हनुमान जी उसमें नहीं थे। तो भगवान कहे कि हनुमान कहाँ चला गया। और फिर विमान से उतरे भगवान और उतर करके लगे देखने जहाँ तहाँ, तो हनुमान दिखाई नहीं दे रहे। हनुमान जी बिल्कुल छिप गए थे, ऐसे जगह में जाकर के छिपे हुए थे कि सब वहाँ पहुँच भी नहीं सकते हैं। लेकिन भगवान तो कहीं भी जा सकते हैं। तो भगवान गए तो देख रहे हैं कि एक कोने में हनुमान जी बिल्कुल छिप करके बैठे हुए हैं कि कोई हमको देखे जान। तो भगवान कहे कि हनुमान यहाँ क्यों बैठे हो, सब लोग विमान में हैं, अब हम लोग को जाना है धाम और तुम यहाँ विलम्ब कर रहे हो। तो हनुमान जी कहते प्रभु आप जाइए,
हम नहीं जाएंगे। भगवान कहे क्यों, क्या दिक्कत है? कहे ना, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। तो भगवान पूछे कि बताओ, कारण बताओ क्यों नहीं जाओगे? सभी लोग वहाँ जाना चाहते हैं, उसी के लिए तपस्या करते हैं, व्रत करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, जप करते हैं, ध्यान करते हैं। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनः, और तुम वहाँ नहीं जाना चाहते हो। कि प्रभु इसलिए मैं नहीं जाऊँगा कि मुझे आपकी कथा बहुत अच्छी लगती है, आपकी कथा में मुझे बड़ा आनंद आता है, और इस भारत भूमि में कथा जहाँ तहाँ सुनने को मिलती है, तो मैं इसलिए नहीं जाना चाहता हूँ। मुझे आपकी कथा बहुत अच्छी लगती है, आप लोग सब जाइए, मैं यहीं रहूँगा, आपकी कथा को सुनता रहूँगा। भगवान सुने तो प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। कहे हनुमान, आप एक रूप से यहाँ रहो और एक रूप से मेरे साथ चलो, और तुम्हारे लिए वहाँ भी कथा की व्यवस्था की जाएगी, चिंता मत करो, और यहाँ भी रहो। तो जहाँ भी कथा होती है, हनुमान जी सबसे पहले आकर के आसन लगा करके बैठ जाते हैं। भागवत कथा हो, राम कथा हो, कोई भी भगवत संबंधी चर्चा होती है, तो हनुमान जी सबसे पहले आसन लगा कर बैठते हैं। यहाँ भी बैठे हुए हैं, किसी भक्त के भीतर बैठ चुके हैं, और बड़े प्रेम से सुनते हैं। सबसे प्रथम श्रोता बन करके आते हैं, सबसे पहले बैठते हैं। कथा की यह विधि है कि कहीं भी कथा हो रही है तो उत्तम श्रोता उसको कहते हैं कि वक्ता से पहले आकर के बैठे, और जब वक्ता उठ करके चले जाए तब वो जाए। और जिसके भीतर ऐसी भावना है, ऐसी चाह है, तो समझिए कि उसके पास भगवान हमेशा रहते हैं। ऐसे लोगों को भगवान छोड़ते नहीं हैं। तो देखिए पृथु महाराज क्या मांग रहे हैं कि हमको प्रभु देना ही है तो 10,000 कान की क्षमता दीजिए, क्योंकि मैं आपकी कथा सुनना चाहता हूँ, आपकी चर्चा सुनना चाहता हूँ। और हनुमान जी के भी यही इच्छा है। जो भक्त लोग होते हैं वो मोक्ष की कामना नहीं करते हैं। वृत्रासुर जी को देख लीजिए कि जब इंद्र के सामने खड़े हैं युद्ध में, इंद्र ललकार रहा है, लड़ो लड़ो लड़ो। वृत्रासुर देखते 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 उनके हृदय में भगवान छा गए, भगवान दिखाई देने लगे। युद्ध भूमि में भगवान का दर्शन करने, और दर्शन करते हुए कहते कि अरे भैया तुम मुझको मारो, अहम हरे तव पादैक मूलम दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनस्मरेता सुपते गुणास्ते गृणीत वा कर्म करो दुखाय न नाक पृष्ठम न च पादमेष्टम न सार्वभौम्यम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर न पुनर्भवम वा समंजसम त्वं विरहय्य काक्षे अजात पक्षा इव मातरः खगा स्तन्यम यथावस्था क्षुदार्था प्रियम प्रियव विश्रुता विषणम मनोरविंदाक्ष दिदीक्षते त्वाम। और अंत में कहते हैं कि ममोत्तम श्लोक जने सुसख्यम संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्मभिः त्वन्माययात्माद् मजेदार गेहे स्वासक्त चित्तस्य नाथ भूयात्। हे नाथ, अगर आप मुझे देना चाहते हैं तो आप मुझे वैष्णवों का संग दीजिए। ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम। हे उत्तम श्लोक प्रभु, आप अपने जन, अपने भक्त का संग दीजिए। मुझे वो सब पद नहीं चाहिए जिनकी कामना में सारा संसार मरता रहता है, हमको ये सब नहीं चाहिए। अगर आप मुझे देना चाहते हैं तो आप अपने शुद्ध वैष्णवों का संग दीजिए, और वैष्णव संग जब मिलेगा तभी हमारी भावना, हमारा मन, हमारी चेतना आपके चरणों में लगी रहेगी। इसलिए आप कृपा करके शुद्ध वैष्णवों का संग दीजिए, हमको यही चाह है, हमारी यही कामना है। तो इस प्रकार पृथु महाराज ने भगवान के चरणों में जब स्तुति करना प्रारंभ किया, बहुत सुंदर स्तुति किया, तो इनके स्तुति को सुन रहे थे कौन? उनके सभा में जानते हैं पितर लोग आए हुए थे, देवता लोग आए हुए हैं, सभी लोग बड़े बड़े संत महात्मा सब लोग पधारे हुए थे। देवता पितृलोक के वासी वहाँ उपस्थित थे, उनके प्रवचन को सुन रहे थे। जब महत पुरुष प्रवचन करने लगते हैं तो वो लोग भी ललायित रहते हैं सुनने के लिए। जैसे भीष्म पितामह जब बाण सैया पर सोए हुए थे तो उनके प्रवचन को सुनने के लिए बड़े बड़े लोग आ चुके थे प्रवचन को सुनने के लिए। उस सभा में भगवान खड़े हो गए थे उनके प्रवचन को सुनने के लिए, स्वयं कृष्ण सुन रहे थे। इसी प्रकार पृथु महाराज के उपदेश को सुन करके
सभी लोग प्रसन्न हो गए। जब स्तुति किए, प्रार्थना किए, तो इनके बात को सुनकर के मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी से कि हे विदुर जी, जिस श्लोक की चर्चा हम लोग अभी कर रहे थे, कह रहे हैं कि इति ब्रुवाणम नृपतिम पितृद्वेद देव द्विजातय तुष्टवु हृष्ट मनस साधुवादेन साधव। मैत्रेय जी कहते हैं हे विदुर जी, इति इस प्रकार के, जो पहले आप लोग अभी सुन रहे थे प्रवचन को, इस प्रकार के वचन को जब उस सभा में उपस्थित सभी लोग सुने बोलते हुए, जो पृथु महाराज ने बोल रहे थे, क्या पृथु महाराज बोल रहे थे कि हमको इन सांसारिक वस्तुओं की चाह नहीं है, अगर आप देना ही चाहते हैं तो आप हमको ऐसी शक्ति दीजिए, ऐसी क्षमता दीजिए कि मैं आपके लीला गुण कथा को ही सुनता रहूं। जब कुछ कान में सुनाई दे तो केवल आपकी कथा सुनाई दे। ये सबसे उत्तम भक्ति है कि नहीं? अगर कान में कुछ सुनाई दे तो भगवान का नाम सुनाई दे, अगर आँख के सामने कुछ दिखाई दे तो भगवान दिखाई दे, अगर जिह्वा पर कुछ जाए तो भगवान का नाम जाए, अगर रसनेंद्रिय कुछ खाना चाहती है तो भगवान के दिव्य प्रसाद खाने को मिल जाए, अगर माला पहनना है तो भगवान के दिव्य प्रसाद माला मिल जाए। तो यही तो जीवन की सार्थकता है। जित देखो तित वही दिखे, घर बाहर आंगन में मोहन बस गयो मेरे मन में। जिधर दृष्टि पड़े उधर केवल मोहन ही दिखाई दे, कृष्ण ही दिखाई दे, भगवान ही दिखाई दे, भगवान ही सुनाई दे। इससे बड़ा कृष्ण भावना भावित क्या हो सकता है? यही प्रभुपाद का उद्देश्य यही है। कृष्ण भावना भावित का मतलब ही हुआ कि सब तरह से केवल कृष्ण कृष्ण कृष्ण, केवल कृष्ण ही छाए रहें। इसको कृष्ण भावना भावित कहते हैं। और ये कब होगा? जब हम ऐसे वैष्णवों के बीच में बैठेंगे, ऐसे वैष्णवों का संग करेंगे, तो यही भावना बनी रहेगी। ऐसे संतों के साथ में रहेंगे, ऐसे साधु संग। यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं कथा तो बहुत जगह करता हूँ, ये यहाँ बोलने में मुझको कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो कथा सब जगह करता हूँ, लगातार करता हूँ, लेकिन यहाँ आता हूँ तो मुझे अलग सुख मिलता है। यहाँ का वातावरण, यहाँ का जो परिवेश है, भजन करने की पद्धति है, भगवान के सामने बैठकर कीर्तन करने का, सुनने का, तो यही साधुता है। ऐसे ही होना चाहिए, ऐसा ही परिवेश होना चाहिए, तब व्यक्ति की चेतना भगवान में लगेगी। यहाँ बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे ही हम लोग को प्रयास करना चाहिए कि दूसरे को भी जहाँ भी जाएं ऐसे बताएं, समझाएं, करें। तो इस प्रकार के बात मैत्रेय जी कहते हैं कि जब महाराज पृथु इस तरह बोलते हुए इस प्रकार बुर्वाणम बोलते हुए नृपति राजा को पितृलोक के वासी, जो पितरलोक के वासी हैं, देवता द्विजातय माने ब्राह्मण और वैष्णवों ने तुष्टवु संतुष्ट होते हुए, सब लोग खुश हो गए। जब अच्छा खुराक मिलेगा तो व्यक्ति क्यों नहीं खुश होगा? मंच पर बैठ जाइए और बकवास बोलते रहिए तो सुनने वाले व्यक्ति उब जाते, कहते क्या बोल रहा है, 2 घंटा 2.5 घंटा पार करना मुश्किल हो जाता है श्रोताओं को। लेकिन अगर कोई बढ़िया अच्छा कथा कहता है, सुनाता है भगवान के विषय में, तो लोगों को आनंद आता है। उनको लगता है हाँ आज आनंद आ गया, आज प्रवचन में बैठा था तो बड़ा मज़ा आया, क्योंकि भीतर भगवान बैठे हुए हैं। उनको जब प्रसन्नता होती है तो व्यक्ति खुश हो जाते हैं, आनंद का अनुभव करने लगते हैं। तो जब पृथु महाराज के वचन को पितृलोक के वासी, देवलोक के वासी, देवता लोग, पितृलोक के लोग, जितने ब्राह्मण लोग बैठे हुए थे, बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण लोग, वे लोग जब सुने, वैष्णव लोग बैठे हुए थे, शुद्ध वैष्णव साधु बैठे हुए थे, वे लोग सुने तो संतुष्ट हो गए, खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। हृष्ट मनसः, उनके मन में अत्यंत खुशी हुई, प्रसन्नता हुई। और वे लोग क्या करने लगी? साधुवादेन, बधाई देने लगे। धन्य है, धन्य, वाह वाह, कितना सुंदर बात आपने सुनाया। सभी लोग साधुवाद, धन्यवाद देते हुए, साधवस उपस्थित समस्त साधु पुरुषों ने उनको धन्यवाद दिया।
तो इस पर प्रभुपाद जी लिखे हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी सभा में बहुत अच्छा भाषण देता है, प्रभुपाद लिख रहे हैं कि किसी सभा में जब कोई व्यक्ति अच्छा भाषण देता है तो श्रोता लोग साधु साधु कह करके अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। एक कहना भी चाहिए कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अगर कोई माता जी लोग सुंदर प्रसाद बनाती हैं तो खाने वाले व्यक्ति को प्रशंसा करना चाहिए कि बहुत अच्छा प्रसाद है, बहुत सुंदर प्रसाद है। नहीं कि चुपचाप खाओ और चले आओ, ये साधुता नहीं है। खाते हैं तो कहना भी चाहिए कि बहुत अच्छा सब्जी है, बहुत अच्छा प्रसाद है। तो इस प्रकार यहाँ साधु साधु कहते हुए सभी लोग, पितर लोग, देवता लोग जितने उपस्थित थे, सब महाराज पृथु को साधु साधु कहे और इस प्रकार उनकी शुभकामना व्यक्त किए। तो यहाँ पर यह वर्णन किया गया है, पृथु महाराज के संदेश को अंगीकार कर लिया और वे सभी लोग प्रसन्न हो गए, बड़े खुश हुए। तो आज की कथा यहीं तक। हरे कृष्णा, जय श्री। इस श्लोक में बहुत कुछ था नहीं, लेकिन मैं